एजुकेशनल RBM में आज फिर से आप सभी का स्वागत है। हम ईश्वर से हमेशा प्रार्थना करते हैं कि आप लोग सफलता प्राप्त करें, आपकी मनोकामना पूर्ण हो, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत हैं। यहाँ जो भी वीडियो बनाए जा रहे हैं वे बहुत ही निष्ठा, लगन और ध्यान से बनाए जा रहे हैं, और सभी विषय जो भी यहाँ पढ़ाया जा रहा है सभी विस्तार से पढ़ाया जा रहा है। हम आशा करते हैं कि यह आपके लिए वरदान साबित होगा, और ये सभी वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों बहनों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि वे लोग भी इसका लाभ प्राप्त कर सकें। और हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि शिक्षा से अधिक लोग लाभ अर्जित करें। तो आगे अब हम लोग समय को ध्यान में रखते हुए अपने विषय पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक त्रिभुज ABC बनाइए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और ट्रायंगल ABC बराबर 60 डिग्री हो। फिर एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं त्रिभुज ABC की संगत भुजाओं की 3/4 गुनी हो। तो पहले त्रिभुज बनाना है, उसकी माप पहले ले लेते हैं। दिया है BC इक्वल 6 cm, AB इक्वल 5 cm और एंगल ABC इक्वल टू 60 डिग्री ये दिया गया है। तो सबसे पहले एक त्रिभुज बनाना है जिसमें भुजा BC बराबर 6 हो, AB बराबर 5 हो और कोण ABC बराबर 60 डिग्री हो। तो देखिए इसका सबसे पहले निर्माण कर लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम भुजा BC खींच लेते हैं। BC 6 सेंटीमीटर की एक रेखा हम सबसे पहले खींच लेते हैं। इसमें खींचने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा BC खींच लेते हैं। यह हमारी 6 सेंटीमीटर है और यहां लिख देते हैं B और इस सिरे पर लिख देते हैं C। अब देखिए क्या करना है। अब यहां दिया है कि कोण B, यहाँ एंगल ABC बराबर 60 डिग्री यहाँ पर दिया गया है। तो जब ABC 60 डिग्री दिया है तो यहाँ देखिए B यहाँ पर है, C यहाँ पर है, तो यहाँ B पर एंगल बनाएंगे। B पर कितने का एंगल बनाएंगे, 60 का एंगल। प्रकार से भी बना सकते हैं, चांदे से भी बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं। देखिए यहाँ अगर 60 डिग्री का यहाँ पर एंगल बनाएंगे तो 60 डिग्री हमारा यहाँ पर हुआ एंगल। यहाँ 60 डिग्री का यहाँ नाप लेंगे और मापने के बाद यह B पर हम 60 डिग्री का कोण बना लेते हैं। यह देखिए B पर यह 60 डिग्री का एंगल बना लेते हैं। अब क्या दिया यहाँ पर, BC तो खींच लिए हैं, ABC भी 60 डिग्री हो गया। अब AB दिया है 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर की लाइन यहां पर खींच लेते हैं। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। अब इसको क्या करते हैं, प्रकार से इसको माप लेना है। 5 सेंटीमीटर की दूरी यहां प्रकार से माप लेना है, और जितना होगा यहाँ B बिंदु से रख करके इसको काट देना है। B बिंदु से इसको काट देना है। 5 सेंटीमीटर की दूरी लेकर के B बिंदु से काट देंगे। जहां कटेगा यहाँ पर A लिख देते हैं, और A बिंदु से स्केल की सहायता से C को मिला देते हैं। A से हम C को मिला देते हैं। ये हमारा 5 cm है और ये पॉइंट A है।
एक बार फिर से देखें, दिया गया है BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री के एक त्रिभुज की रचना करना है। तो हम क्या किए हैं, सबसे पहले 6 सेंटीमीटर की रेखा BC खींचे हैं, बिंदु B पर 60 का कोण बनाए हैं चांदे की सहायता से, और प्रकार की सहायता से भी बनाया जा सकता है। प्रकार की सहायता से बनाने के लिए क्या करेंगे, B पर केंद्र मानकर, B को केंद्र मानकर प्रकार की सहायता से इस पर एक चाप काटेंगे। फिर जहां कटेगा BC पर, वहां से यहाँ एक बार काटेंगे, एक बार जितना कटेगा वो 60 का कोण बनेगा। ठीक है, तो 60 का कोण हम बना लेते हैं, और 60 का कोण बनाने के बाद इस पर AB चूंकि माप हमारी 5 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 सेंटीमीटर की एक रेखा कहीं खींचकर उसे माप कर प्रकार की सहायता से यहाँ पर B से केंद्र मानकर काट लेते हैं। जहां कटता है वहां 1 लिख देते हैं। यही हमारा AB 5 है, BC 6 है, और यह कोण ABC 60 डिग्री है। यह तो हमारा कोण त्रिभुज हमारा निर्मित हो गया। अब कह रहा है कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजा इसकी भुजा के 3/4 गुनी हो। अब जो दूसरे इसकी त्रिभुज बनाना है, इसके समरूप त्रिभुज बनाना है, उस त्रिभुज की भुजाएं इसकी 3/4 गुनी होनी चाहिए। ठीक है, 3/4। तो देखिए 3/4 में क्या देख रहे हैं कि अंश हमारा छोटा है, हर बड़ा है। तो जब अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसका मतलब कि वो त्रिभुज क्या होगा, उससे छोटा होगा। अब छोटा होने के लिए तो आगे किसी भुजा को आगे बढ़ाने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। अब यहीं से हम क्या करेंगे, B बिंदु से कोई भी एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेना है। बिंदु B से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा हम खींच लेते हैं। अब यह न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींच लेते हैं। अब चूंकि हर इसमें 4 है अधिकतम, तो 4 भाग में इसको प्रकार की सहायता से यहाँ 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। देखिए प्रकार की सहायता से यहाँ पर हम 4 भाग में बांट लेते हैं। जैसे A से यह एक भाग हुआ, यह एक भाग है, इसी तरह यह दूसरा भाग है, ये तीसरा है, और ये चौथा है। 4 पार्ट में हम डिवाइड कर लेते हैं। इसका नेम लिख देते हैं B1, B2, B3, B4। यह BX रेखा है, इस रेखा का नाम हम BX रेखा। अब देखें क्या करते हैं, B4 से C को मिलाते हैं। अब B4 से हम C को मिलाते हैं। देखिए यहाँ B4 है, यहाँ C है, B4 से हम यहाँ पर C को मिला देते हैं। ठीक है, B4 से C को मिला देते हैं। अब देखें हमको 3/4 यानी 4 में से 3 लेना है। तो चौथा वाला तो यहाँ C पर मिला दिए, लेकिन तीसरा वाला यहाँ पर है। तो तीसरा वाला जब लेंगे यानी B3 से हमको B4 C के समांतर रेखा खींचनी है। B3 से B4 C के समांतर रेखा खींचनी है। तो हमने क्या बताया कि कोण के बराबर कोण बना लेंगे यहाँ पर। तो B3 के यहाँ कोण को माप लेते हैं कि B3 पर यहाँ पर कितना कोण है। चांदे की सहायता से या प्रकार की सहायता से B4 पर बने कोण को माप लेते हैं। B4C यहाँ पर कितने का कोण बन रहा है, उतना ही कोण यहाँ B3 पर हम बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग उतना ही कोण बना लेते हैं प्रकार की सहायता से, और बनाने के बाद में उसके समांतर हम रेखा खींच देते हैं। B3 से B4C के समांतर रेखा खींचते हैं। यह हमारी रेखा है B4, B3 यहाँ मान लेते हैं बिंदु, यहाँ C डैश है, यहाँ मान लेते हैं C डैश। अब क्या करेंगे, इस C डैश से फिर AC के समांतर रेखा खींचते हैं।
सी डैश से AC के समांतर रेखा खींचते हैं। तो AC हमारी यह रेखा है। अब यहाँ पर फिर वही काम करेंगे, C पर बने कोण को यहाँ पर माप लेते हैं, कितने का कोण है, जितने का कोण बनेगा यहाँ C पर भी हमें उतने का ही कोण बनाना है, और प्रकार की सहायता से यहाँ कोण के बराबर सभी लोग कोण बना लेंगे। ये जितने का कोण होगा यहाँ काट के, और फिर यहाँ C बिंदु से इस AC के समांतर रेखा खींचेंगे। C बिंदु से AC के समांतर रेखा खींचना है, जो AB के A डैश पर काटती है। यही हमारा त्रिभुज A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है। अब रचना में क्या करेंगे, नंबर 1 में सबसे पहले BC बराबर 6 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, सबसे पहला काम। दूसरा काम क्या किया गया है, B बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा। B पर 60 डिग्री का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचा, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर की दूरी काट लिया। 3 नंबर में AB बराबर 5 सेंटीमीटर की दूरी काट लिया। ठीक है, काट लिया गया। 4 नंबर में आप क्या किए हैं, ये तो हमारा ABC त्रिभुज निर्मित हो गया। अब ABC त्रिभुज के समरूप एक ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं उसकी पहले वाले त्रिभुज के 3/4 गुनी हो। तो क्या करते हैं, बिंदु B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा DF खींचा, और 5वां B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 B3 और बराबर B3 B4 भाग काटा गया। इस समान भाग में 4 समान भाग में काट लिया गया है। और 6 नंबर में इस B3 से सॉरी अब B4 काटा गया, B4 से C को मिलाया, B4 C को मिलाया। 7 नंबर में B3 से B4C के समांतर रेखा B3 से B4 के समांतर रेखा B3C डैश खींचा। और 8वां पुनः बिंदु C डैश से AC के समांतर रेखा
समांतर रेखा ए डैश सी डैश खींचा, और 9वां यही अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश है। हमको त्रिभुज ये बना लिए। अब इस त्रिभुज कैसा निर्मित हुआ है, इसमें BC बटे, देखें ये BC है तो BC बटे BC डैश बराबर, देखें BC जो है बटे BC डैश है, तो BC बड़ी है, BC डैश हमारा छोटा है, ठीक है। तो BC 4 था यहाँ, देखें B से B4 तक यानी 4 है, और BC जो है यहाँ पर 3 से मिलाया गया है, ये क्या है 4 बटे 3 है। इसी प्रकार यहाँ क्या देख रहे हैं कि अगर यहाँ BC बटे लिया गया, उसी प्रकार यहाँ पर AB अगर लेंगे तो AB बटे A डैश B, AB हमारा 4 बटे 3 होगा, और A डैश AC बटे A डैश C डैश ये भी बराबर 4 बटे 3 हुआ। यहाँ सभी जितनी भुजाएं हैं BC की BC डैश से जो अनुपात है 4 बटे 3 का अनुपात है, AB का A डैश B से अनुपात 4 बटे 3 है, और AC का A डैश C डैश से अनुपात 4 बटे 3 है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इसी को कन्वर्ट कर दिया जाए तो BC डैश बटे BC बराबर A डैश B बटे AB बराबर A डैश C डैश बटे AC बराबर हो जाएगा 3 बटे 3। यही हमको निकालना था। यहाँ पर ये भुजाओं का अनुपात होगा, क्योंकि यहाँ पर BC हमारा 4 है, तो यहाँ पर BC डैश क्या है 3 है, ठीक है, और 3 के ही समांतर रेखाएं ये सारी खींची गई। फिर से एक बार ध्यान से देख लें क्या है 5 नंबर में दिया है, एक त्रिभुज की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर और कोण ABC बराबर 60 डिग्री, ठीक है, ये दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर की हम एक रेखा BC खींचे। अब B बिंदु पर, चूंकि यहाँ पर ABC कोण 60 डिग्री है यानी B पर कोण 60 डिग्री है, तो B बिंदु पर 60 डिग्री का एक कोण बनाती हुई रेखा खींची गई है, और AB बराबर 5 सेंटीमीटर की दूरी B को केंद्र मानकर काट लिया गया और AC को मिला दिया गया। यह हमारा त्रिभुज ABC निर्मित हो गया। अब इसी त्रिभुज AB के समरूप ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की भुजाओं के 3 बटे 4 गुनी हो। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब B से ये जो BC रेखा खींची गई है, तो BC के नीचे की ओर एक रेखा BX न्यून कोण बनाती हुई खींचा, और इस पर 4 समान भाग B1, B1, B2, B2, B3 और B3, B4 काट लिया गया। उसके बाद B4 से C को मिलाया गया, यहाँ B4 से C को मिलाया गया है, और उसके बाद B3 से, जब B4 से यहाँ C को मिला लेते हैं तो यहाँ B3 से देखें, यहाँ B3 और ये C है, तो B3 से B4C के समांतर रेखा खींची गई है B3C डैश, जो BC के C डैश पर काटता है। ये समांतर रेखा खींची गई है जो BC के C डैश पर काटता है, और यहाँ पर हमें C डैश प्राप्त हुआ। फिर अब क्या करते हैं, इस C डैश से इस CA के समांतर रेखा अर्थात इस कोण के बराबर यहाँ पर कोण बनाया गया। अब इस C डैश से CA के समांतर रेखा C डैश A डैश खींचा गया, जो AB के A डैश पर प्रतिच्छेद करती है। यही त्रिभुज A डैश B C डैश निर्मित हुआ, जिसकी भुजाएं ABC की भुजाओं के 3 बटे 4 गुनी है। अर्थात
BC बटे BC डैश बराबर भी 4/3 होगा, AB बटे A डैश B बराबर भी 4/3 और AC बटे A डैश B डैश बराबर भी 4/3। और इसी को यदि हम लोग कन्वर्ट कर देंगे, अंश को हर बना दे, हर को अंश बना दिया जाए, तो BC डैश, क्योंकि BC डैश ये बाद वाली जो त्रिभुज है, छोटे वाले जो त्रिभुज है इसकी भुजा है, तो BC डैश का BC से अनुपात, इसका A डैश B का AB से अनुपात और इसका A डैश C डैश का AC से जो अनुपात है वह 3/4 होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। क्वेश्चन नंबर 6 में यह त्रिभुज बनाइए जहां BC इक्वल 7 cm, एंगल B इक्वल 45 और एंगल A इक्वल 105 डिग्री। और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना की करना है जो त्रिभुज ABC की संगत भुजा की 4/3 गुनी हो, यानी BC B और A। हमको BC मालूम है, कोण B मालूम है, कोण A मालूम है। सबसे पहले हम जो है त्रिभुज की रचना करेंगे। इसमें क्या करते हैं ध्यान दें, हमको BC भुजा मालूम है तो हम BC भुजा के बराबर एक रेखा खींच लेते हैं। 7 सेंटीमीटर दिया है तो सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर की एक रेखा BC खींच लेते हैं। ये BC एक रेखा है जिसकी लंबाई है 7 सेंटीमीटर। अब देखिए B पर दिया है 45 का एंगल है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से भी यहाँ पर 45 का एंगल बना सकते हैं। ठीक है, प्रकार की सहायता से बना सकते हैं और चांदे की सहायता से अगर बनाएंगे, यहाँ देखिए 45 का एंगल, यहाँ से 0 यहाँ से लेंगे, 0, 10, 20, 30, 40, 50, तो 40 और 50 के बीच में 45। ये हमारा 45 का एंगल हो गया। यहाँ पर 45 का कोण बना के रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखें एंगल A दिया है 105। ठीक है, एंगल A दिया है तो इसी B वाली जो ये रेखा खींचा गया है इसी पर कहीं A होगा, लेकिन कहाँ होगा हमें नहीं मालूम है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, यहाँ देखो दो कोण दिया है B और A, लेकिन हमको B और C मालूम है, A नहीं मालूम है। ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल होता है 180। त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180। यहाँ B और A का दिया है तो C का मान कितना होगा, 180 में से हम इन दोनों कोणों को जोड़कर घटा देते हैं, यानी 45 प्लस 105 को जोड़कर घटा देंगे। 180 में से घटाएंगे 105, 45, 150, यानी कितना हो गया, केवल 30 डिग्री। 180 में 150 होगा तो 30 डिग्री, यानी एंगल C है 30, हमको मालूम हो गया। अब हम क्या करेंगे, बिंदु C पर 30 डिग्री का कोण प्रकार या चांदे की सहायता से बना लेंगे। यहाँ पर C पर चांदे की सहायता से 0 देखो अब इधर से शुरू करेंगे और यह 30 डिग्री का कोण हम बना लेते हैं। यह हमारा C पर 30 का एंगल है। अब देखें, जब यहाँ हम C पर यहाँ 30 का एंगल बनाएंगे तो यहाँ A पर अपने आप जो है 105 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ चांदे से मापा जाएगा तो यहाँ 1 से चांदे से माप करके देखोगे यहाँ 105 का कोण अपने आप बन जाएगा। आगे का सबको समझ में? देखो ज्यादा कठिन नहीं है, लेकिन पहले समझना चाहिए कैसे बताया जा रहा है। कोई विशेष कठिन नहीं है, बहुत आसान है।
सबसे पहले BC 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचा गया। उसके बाद क्या किए हैं, B पर 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचे हैं। अब क्या किए हैं, हम देख रहे हैं कि BC और B वाला तो ले लें, लेकिन A 105 दिया है। यहाँ A हमको दिख ही नहीं रहा है कि A कहाँ पर 105 का कोण बनाएंगे। तो हम क्या किए हैं, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 होता है, इसलिए यहाँ पर क्या किया गया है, दो कोण मालूम है, दोनों कोणों को जोड़कर 180 में से जब घटा देंगे तो यहाँ B और A दिया है तो C कोण का मान यहाँ ज्ञात हो जाएगा। C बराबर 180 माइनस 45 धन 105, क्योंकि A और B का मान मालूम है तो A और B के कोणों के मान को जोड़कर 180 में से घटाएंगे तो कोण C का मान ज्ञात हो जाएगा। तो C बराबर 180 माइनस 105 और 45 को जोड़ा गया है तो हुआ है तुम्हारा कितना, 150। अब 180 में से 150 को घटाएंगे तो 30 डिग्री। ये हमारा C का वैल्यू हो गया 30 डिग्री। यहाँ C पर 30 का कोण बनाएंगे और यहाँ इस BC वाली रेखा को, B वाली रेखा को जहां पर भी विभाजित करेगा वहां A निरूपित कर देंगे, A लिख देंगे। ये हमारा त्रिभुज ABC बनकर तैयार हो गया। लेकिन अब जो दूसरा त्रिभुज बनाना है उसकी भुजा पहले वाले त्रिभुज की भुजा की 4/3 गुनी है। 4/3 गुनी का मतलब क्या है, 1 सही 1/3, 1 सही 1/3 है, यह 4/3 यानी 1 से बड़ी है। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, ध्यान दें, अब जब बड़ी होगी तो इस BC वाली रेखा को आगे की तरफ थोड़ा बढ़ा लेते हैं। इस BC वाली रेखा को हम आगे की ओर बढ़ा लेते हैं क्योंकि बड़ा त्रिभुज बनेगा। और फिर वही काम जो पहले हम लोग करते थे, फिर वही क्रियाकलाप, बिंदु B पर नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा यहाँ BX खींचा गया है और यहाँ अधिकतम देख रहे हैं 4 दिया है, नीचे 3 ही है, ऊपर 4 है, तो अधिकतम 4 भागों में यहाँ हम विभाजित कर लेते हैं प्रकार से 1 2 3 4। यहाँ लिख देते हैं B1 B2 B3 B4। और अब क्या करते हैं, जो यह त्रिभुज है पहले वाला उसका 30 यानी B3 से हम C को मिला देते हैं क्योंकि 4/3 है, यानी पहले वाला छोटा है, 4 में से 3 ही है, तो यहाँ क्या करते हैं 4 में से 3 वाले को मिला देते हैं। यहाँ इसको मिला देते हैं और मिलाने के बाद क्या करेंगे, अब इस B3 के समांतर रेखा B4 से खींचते हैं। B4 से यहाँ क्या करेंगे, यहाँ B3 के कोण को, एंगल को देख लेंगे, यहाँ पर भी उसी एंगल का कोण बनाएंगे B4 पर और कोण बनाने के बाद B4 से उसके समांतर रेखा यहाँ खींच लेते हैं। यही बस ध्यान देना है कि यह हमारा अच्छी तरह से बनना चाहिए। ये समांतर रेखा खींच लेते हैं और मान लेते हैं कि BC के बढ़े हुए भाग से C डैश पर मिलता है। अब C डैश से इस AC के समांतर रेखा खींच देते हैं। यहाँ भी ये 30 का कोण है, यहाँ भी अगर 30 का कोण बनाती हुई अगर रेखा खींच दी जाए, जैसे C पर भी, C डैश पर भी 30 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचा जाए तो कोण के बराबर कोण हो जाएगा। यह देखिए यहाँ 30 डिग्री की कोण बनाती हुई रेखा खींच देते हैं। तो यहाँ से जब हम 30 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे तो हमें समांतर रेखा मिल जाती है और यह समांतर रेखा BA के बढ़े हुए भाग से हम मान लेते हैं A डैश पर मिलती है। यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश का निर्माण हुआ, जिसकी भुजा पहले वाले त्रिभुज ABC की भुजा की 4/3 गुनी है। ठीक है, रचना इसका सब लोग लिखेंगे। जैसे नंबर 1 में देखें क्या लिखना है, नंबर 1 में लिखेंगे सबसे पहले BC एक रेखा खींचा,
बी पर 45 डिग्री BC एक 7 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। नंबर 2 में फिर बिंदु बी पर 45 डिग्री का कोण बनाती हुई रेखा खींचा। नंबर 3 में यहां हम निकाले हैं कि सी का मान 30 डिग्री हुआ है, तो सी पर 30 डिग्री का कोण बनाते हुए एक रेखा खींचा जो बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है और यही त्रिभुज ABC निर्मित हुआ। अब क्या किया गया फिर 4 नंबर में हमने क्या किया, कोण बी से BX एक रेखा खींचा तथा B1 B2 B2 B3 और B3 B4 4 समान भाग में काटा। ये मान लो इसमें हम कर दिए 5 में। अब छठे नंबर में क्या किया गया, छठे नंबर में इस B4 से ये B3 से C को मिलाया गया क्योंकि 4/3 गुनी है, यानी 3 में से 4, यानी जो बाद वाला त्रिभुज है उससे बड़ा है। ठीक है, तो 4 में से 3 लिया गया है। देखें यहाँ, तो यहाँ 3 वाले को यानी B3 से C को क्या करते हैं, मिला देते हैं। ठीक है, अब जब B3 से C को मिलाएंगे तो यहाँ B3 C के समांतर रेखा B4 C डैश खींचते हैं, B4 C डैश खींचते हैं। यहाँ कोण के बराबर कोण बनाएंगे, अर्थात B3 पर जो कोण होगा उसी कोण के बराबर यदि यहाँ कोण बनाएंगे तो यह रेखा उसके समांतर हो जाती है जो BC के बढ़े हुए भाग से C डैश पर प्रतिच्छेद करती है। अब पुनः C डैश से यही आगे 7 नंबर 8 नंबर 9 नंबर करके लिखते हुए चले जाएंगे। फिर C डैश से AC के समांतर रेखा C डैश A डैश खींचा जो BA के बढ़े हुए भाग से A डैश पर काटती है और सबसे अंत में यही हमारा त्रिभुज, अब इस त्रिभुज A डैश B C डैश हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, AB बटे A डैश B का अनुपात निकालेंगे तो यह 3 है तो ये 4 है, 3/4 है। AC बटे A डैश C डैश का अनुपात तो यह 3 है तो यह 4 है। BC बटे BC डैश का अनुपात निकालेंगे तो 3/4 और उसी को यदि कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो A डैश B बटे AB बराबर हो जाएगा BC डैश बटे BC बराबर हो जाएगा AC डैश A डैश C डैश बटे AC बराबर 4/3। यही हमारा सत्यापन हो जाएगा। तो इतना काम सभी लोग इसको अपने करेंगे, रचना इसको सभी लोग अच्छी तरह से करेंगे जैसे बताया गया है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें देखिए क्या दिया है, इसमें दिया है एक समकोण त्रिभुज की रचना करना है। हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है। जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो, 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर यानी 3 सेंटीमीटर हो। कर्ण के अतिरिक्त दिया है, कर्ण के अतिरिक्त अर्थात कर्ण को छोड़कर। ठीक है, और एक ऐसे त्रिभुज की, एक अन्य त्रिभुज की, उसके बाद एक दूसरे त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं इस दिए गए समकोण त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 गुनी हो। इस त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 गुनी हो, यह दिया गया है। ठीक है, इसमें देखिए क्या करते हैं, ये चूंकि कर्ण नहीं है अर्थात एक लंब होगा तो एक आधार होगा। इन दोनों भुजाओं में हम किसी को भी आधार और कर्ण और लंब मान सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, चूंकि ये समकोण त्रिभुज है तो हम एक 4 सेंटीमीटर की रेखा यहाँ खींच लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एक 4 सेंटीमीटर की रेखा खींच लिया जाता है। देखिए ये 4 सेंटीमीटर की रेखा है, इसका नाम हम
BC रख देते हैं। अब B पर क्या करते हैं, चूंकि समकोण त्रिभुज बनाना है तो प्रकाश से या चांदे की सहायता से बिंदु B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। बिंदु B पर ठीक 90 डिग्री का कोण बनाते हैं और B पर 90 डिग्री का कोण बनाते हुए इस रेखा को मिला दिया जाता है। B से इस कोण मिला देते हैं। ठीक है, ये 90 डिग्री का यहाँ पर कोण बन गया। अब क्या करते हैं, दूसरी भुजा 3 सेंटीमीटर है तो इससे 3 सेंटीमीटर की एक भुजा खींच लेते हैं। और इस भुजा को माप करके, यही 3 सेंटीमीटर की भुजा प्रकार से माप कर यहाँ B बिंदु पर केंद्र मानकर काट लेते हैं। 3 सेंटीमीटर की भुजा यह जो यहाँ पर कहीं कटेगा, देख लें। पहले इसको क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर का यहाँ काट करके इसको प्रकार से पेंसिल से ले लेंगे, पहले माप लेंगे और मापने के बाद B बिंदु पर केंद्र मानकर इसको प्रतिच्छेद कर देते हैं, काट देते हैं। और जहाँ पर कटता है वहाँ A लिख देते हैं और AC को मिला दिया जाता है। यहाँ पर हम लोग AC को मिला देते हैं। यह हमारा त्रिभुज निर्मित हुआ ABC, ये समकोण त्रिभुज हमारा बन गया है। अब इसके एक अन्य दूसरा त्रिभुज बनाना है जिसकी भुजाएं इस दी गए त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 गुनी हो। तो देखो क्या करते हैं, फिर जैसे हम पिछली प्रक्रिया कर रहे थे उसी तरह से बिंदु B पर एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचा जाता है। यह रेखा मान लेते हैं BX है और 5/3 है। इस BX पर 5 समान भागों में विभाजित करते हैं। 1 2 3 4 5। यह प्रकार से विभाजित करना है। इसका यहाँ नामकरण कर देते हैं B1 B2 B3 B4 B5। ये सभी भाग आपस में बराबर होते हैं। अब इसमें से देखिए 3 भाग को 5/3 दिया है, यानी 3 पार्ट, यानी B3 को C से मिला देते हैं। B3 से C को मिलाया जाता है और इस BC रेखा को हम आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। BC रेखा को आगे की ओर बढ़ा लेते हैं। अब यहाँ क्या करते हैं, इस B3 के बराबर कोण के B5 पर कोण बनाते हैं, अर्थात B3C के समांतर रेखा B5 से खींचते हैं। यहाँ B5 से जब कोण के बराबर कोण खींचेंगे यह समांतर रेखा निरूपित हो जाएगी और यह मानते हैं कि B5 से यहाँ BC B3C के समांतर रेखा B5C' खींचते हैं और पुनः C' से AC के समांतर रेखा खींचते हैं, यानी कोण के बराबर कोण। इस कोण के बराबर यहाँ कोण माप के बना लेंगे चांदे से या प्रकार से, और यहाँ से इसके समांतर रेखा हम खींच लेते हैं। यह मान लेते हैं इस AB के बढ़े हुए भाग से A' पर मिलती है। यही हमारा समकोण त्रिभुज A'BC' निर्मित हुआ, जिसकी भुजाएं पहले वाले त्रिभुज की भुजाओं की 5/3 गुनी है। फिर से एक बार ध्यान से सभी लोग देखें क्या करना है। सबसे पहले BC एक रेखा खींची गई है 4 सेंटीमीटर की, क्योंकि दिया गया है कि सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज निर्मित करना है जिसकी भुजाएं 4 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर हो, कर्ण के अतिरिक्त, अर्थात कर्ण नहीं है। तो 4 सेंटीमीटर की एक रेखा हम पहले BC खींचते हैं। उसके बाद इस पर क्या किया गया, BC 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचने के बाद में
यहाँ रचना में भी यही लिखेंगे कि सबसे पहले BC 4 सेंटीमीटर की रेखा खींचा, दूसरा बिंदु B पर 90 का कोण बनाती हुई रेखा खींचा, ठीक है, तीसरा AB बराबर 3 सेंटीमीटर की रेखा इस पर काट लिया, और चौथा AC को मिलाया गया, यानी हमारा यही त्रिभुज ABC निर्मित हो गया। ठीक है, अब B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचा, B से न्यून कोण बनाती हुई रेखा BX खींचा, तथा इसी में B1, B1, B2, B2, B3, B3, B4 और B4, B5 समान बराबर जो है 5 समान भागों में विभाजित किया, या इस पर भी काटते हैं। अब क्या करते हैं, 6 नंबर में B3C के समांतर रेखा B5C डैश खींचा गया, B3C के समांतर रेखा B5C डैश खींचा गया, ये हो गया हमारा। और 7वें में C डैश से AC के समांतर रेखा A डैश C डैश खींची गई है, और पुनः 8वें में यही A डैश B C डैश अभिष्ट त्रिभुज है। ठीक है, अब इसमें क्या हमको पता चला, इसमें हमें सत्यापन में क्या है कि यहाँ BC बटे अगर BC डैश लेंगे तो बराबर हो जाएगा 3/5, AB बटे A डैश B लेंगे, AB होगा 3/5, और यदि AC बटे A डैश C डैश लेंगे, AB होगा 3/5। ठीक है, या देखिए सभी भाग BC बटे BC डैश, AB बटे A डैश B और AC बटे A डैश C डैश लेते हैं तो 3/5 का रूप दिया, 3/5 का संबंध दिया है। इसलिए इसको अगर कन्वर्ट में ले लिया जाएगा तो BC डैश बटे BC ये बराबर हो जाएगा A डैश B बटे AB, और तीसरा A डैश C डैश बटे AC यह बराबर हो जाएगा 5/3। ठीक है, तो यह चैप्टर एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग अगले चैप्टर में पढ़ेंगे।